नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। हिंदी खबर पर अतीक की धमकी भरी एक्सक्लूसिव चैट। जी हां, जेल से बिल्डर को अतीक अहमद ने धमकी दी थी। मेरा बेटा न डॉक्टर बनेगा न वकील। अतीक अहमद ने यह कहा, सिर्फ हिसाब होना है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं और ईडी ने कभी आपका पैसा सीज नहीं किया। अतीक ने यह चैट इस दरमियान एक बिल्डर से किया और कम लफ्जों में समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं। अतीक अहमद ने ये सारी बातें लिखी और ये एक्सक्लूसिव चैट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप तक बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिल्डर को जेल से ही अतीक अहमद धमकियां देता था। तो जेल से आपको बता दें कि बिल्डर को धमकी दी जाती थी और अतीक अहमद का यह चैट है जिसमें उसने लिखा कि मेरा बेटा ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, सीधा हिसाब होगा। तो जेल से बिल्डर को धमकी देने वाला यह चैट हिंदी खबर आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से अतीक अहमद बिल्डरों को धमकाता था, उनसे वसूली करता था और खौफ दिखाता था अपना। कहता था कि अभी मरने वाला नहीं हूं, एक्सरसाइज करता हूं। न्यूज रूम लिए चलते हैं। माधुरी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। माधुरी, पहले पर्ची आती है, गुलाबी पर्ची 3 से 5 लाख रुपए लेके आती है, सफेद पर्ची 5 से 10 लाख रुपए वसूलती है और अब यह चैट बताता है कि किस तरह से जेल से ही बिल्डरों में खौफ पैदा कर रहा था अतीक। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से अतीक और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ही एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये चैट 7 जनवरी की है। 7 जनवरी को ये चैट हुई थी और उसके बाद अब ये उनके हत्याकांड के बाद लगातार वायरल हो रही है। मैं आपको बता दूं, उस चैट में साफ साफ लिखा है मुस्लिम साहब का जिक्र किया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। अभी पैसे मांगते हुए भी उस चैट में जिक्र किया गया है और साथ ही ये बोला गया है कि जो अभी मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, जो पुलिस की संरक्षण में काम कर रही हैं, मेरा बेटा न वकील बनेगा ना डॉक्टर बनेगा, सबसे हिसाब लूंगा इंशाअल्लाह। ये सभी बातें चैट में जिक्र है। हत्याकांड के बाद ये चैट वायरल हो रही है। मुस्लिम साहब का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने नहीं है कि वो मुस्लिम साहब कौन है। इसको लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है कि वो गुड्डू मुस्लिम है या फिर कौन सा मुस्लिम है। तो साफ साफ जिक्र किया गया है कि बाद एक खुलासे हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो जेल में रहते हुए भी कहीं ना कहीं सबको धमकी दे रहा था, पैसे भी मांग रहा था और साफ साफ कह रहा था कि जितनी भी FIR दर्ज हो रही है मैं सबसे हिसाब लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि पुलिस की संरक्षण में रह के किस तरीके से उसमें बिल्कुल भी खौफ नहीं था, बिल्डरों से बातें भी करता था, उनको धमकी भी देता था। एक के बाद एक खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो मुस्लिम साहब कौन है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, के बाद एक खुलासे भी कर रही है, जैसे कि अभी भी सामने आया कि शाहीन बाग में उसकी बेनाम संपत्ति भी थी। तो देखना होगा, पुलिस लगातार जांच कर रही है अब कि वो मुस्लिम साहब कौन है। अब आगे वाली जांच में ही पता लगेगा कि वो मुस्लिम साहब कौन है, गुड्डू मुस्लिम है या फिर कोई और। बिल्कुल, ये कौन है ये तो पता चलेगा ही, लेकिन इससे ये पता चलता है कि किस तरह से वह लगातार खौफ जो है पैदा कर रहा था लोगों में। और ये बिल्डर से चैट हुआ है, ये बिल्डर का चैट बताया जा रहा है। माधुरी, सौरभ भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, एक चैट वायरल हो रहा है जो कि बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का ये चैट है, उसमें सीधे तौर पर धमकी देता है, कहता है मेरा बेटा ना डॉक्टर बनेगा ना ही वकील बनेगा, लेकिन हिसाब सबका होगा। सौरभ, आवाज मिल रही है? सौरभ के पास जाए, माधुरी का रुख कर लेते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है माधुरी, मेरी सहयोगी। माधुरी, ये तो जांच का विषय है हालांकि कि ये मुस्लिम कौन है, लेकिन इससे ये तो जाहिर है कि जो आरोप लग रहे थे कि भाई जेल में रह के भी वो खेल खेल रहा है, तो ये चैट बताता है कि वाकई में इन बातों में, इन आरोपों में दम था। सुनील जी, मैं आपको बता दूं, जब जिस तरीके से साबरमती जेल में वो रह रहा था, दरबार लगाता था,
पुलिस के संरक्षण में भी इतना बड़ा वो काम कर रहा था, मोबाइल फ़ोन भी था, वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहा था और जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की गई थी, तो ये साफ सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उसको संरक्षण प्राप्त था। किसका संरक्षण प्राप्त था ये अभी तक जानकारी नहीं है। इतना बड़ा खेल कर रहा था वो, साथ ही पैसों का लेन देन भी करता था उसी मोबाइल से, जिससे कि शाहीन बाग में पता लगा कि उसकी बेनाम संपत्ति है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। साथ ही जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन 3 आरोपियों ने अतीक और अशरफ की हत्या की है, उनसे भी जुड़े हुए कई खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता होगा कि पंजाब कनेक्शन बताया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन बताया जा रहा है। पिस्टल जो यूज़ की गई है वो दो पिस्टल थी, जो कि एक यूज़ की गई है वो उसकी तुर्की में कंपनी है और उसी पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला का भी खून किया गया था। तो देख रहे हैं हम कि किस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हत्याकांड हो गया ये पूरा, उसके बाद ये चैट वायरल हो रही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ अतीक नहीं है, पीछे बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गैंग है, जो कि अभी पता लगाना जरूरी है। हालांकि पुलिस लगातार जांच कर रही है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। सुनील जी, सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही सुनील आपकी आवाज। सौरभ, एक चैट वायरल हो रहा है। इस चैट को बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का चैट है, जो बिल्डरों को धमकाता था जेल से ही, और इसमें जिक्र किया जा रहा है मुस्लिम साहब का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अतीक अहमद की अभी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले जब ईडी की छापेमारी हुई थी तो उसमें कई बिल्डरों के नाम भी आए थे, लेकिन ये मुस्लिम कौन है, मुस्लिम, ये जानकारी नहीं हो पा रही, इसकी पुष्टि सही से अभी मिल नहीं पा रही है। लेकिन जो है ईडी जो है लगातार अपनी जांच इसमें बैठाई हुई है। जैसे ही कुछ हमारे पास इसका अपडेट आएगा, हम तुरंत हिंदी खबर के माध्यम से दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। सुनील, बिल्कुल, लेकिन इस बीच तो ये तो जाहिर है कि भाई लगातार जो खौफ की बात आ रही थी कि जेल में रहने के बाद भी उसका आतंक कम नहीं था, उसका रौब कम नहीं था। जी बिल्कुल सुनील, आपको पता होगा भी कि हमने कुछ दिन पहले उसके जो मेरे भाई जिशान से बात किया था। जिशान भी पहले अतीक के लिए काम करता था, लेकिन जब उसने अतीक का जो है ग्रुप छोड़ा तो उसने धीरे धीरे फिर अपना प्रॉपर्टी जब बनाने की शुरुआत की तो अतीक ने उसको भी धमकी दिया, उससे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। तो अतीक पहले अपने साथ सबको उठाता बैठाता था, उसके बाद जब देखता था कि जो उससे धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ रहा है तो वो उसको भी धमकी देना शुरू कर देता। तो ऐसे अतीक के ऊपर कई मामले दर्ज है, जिनसे अतीक जो है, जिन्हें जेल से धमकाया करता था। बड़े बड़े बिल्डर्स थे उसमें, कई पीड़ित परिवार हैं उसमें, तो अतीक कहीं ना कहीं जो है जेल से भी लोगों को धमकी दिया करता था। सुनील, बिल्कुल। सौरभ, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। माधुरी, आपका भी बहुत धन्यवाद।